चाइना ने इंडिया का सर का ताज अक्साई चीन तो हथियार लिया है और अब अरुणाचल प्रदेश को भी लेना चाहता है। चाइना जो आधे ज्यादा खा लिया, क्यों इंडिया की टेरिटरी को कब्जाना चाहता है, क्यों चाइना एक्सपेंड कर रहा है, रसिया क्यों यूक्रेन की जमीन के पीछे पड़ी है, क्यों रसिया एक्सपेंड कर रहा है। अगर चाइना ग्रेटर चाइना चाह सकता है, ऐसे यूएसआर चाह सकता है, तो क्यों इंडिया वाले अखंड भारत नहीं चाह सकते। आखिर क्यों चाइना और रसिया की तरह इंडिया एक्सपेंड नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो कब कर रहा है। चाइना दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा देश है जो कि एक्सपेंड कर रहा है। चाइना का ओरिजिनल मैप ये है और चाइना अभी ये बनना चाहता है। चाइना इंडिया का अरुणाचल प्रदेश रसिया की टेरिटरी से लेकर साउथ चाइना सी पर कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है। जहां तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से चाइना हिमालयास को कंट्रोल करना चाहता है ताकि इंडिया का बॉर्डर कंट्रोल कर पाए, कंट्रोल कर बाढ़ और सूखा अपने हिसाब से ला पाए। वहीं अक्साई चीन एरिया से चाइना इंडिया को पाकिस्तान की वजह से टू फ्रंट वॉर दे पाएगा। चाइना अपने कॉम्पिटिटर इंडिया को कंट्रोल कर पाए, वहीं इस रीजन में नेचुरल रिसोर्सेस पर भी कंट्रोल करना चाहता है। सेम चीज साउथ चाइना सी में भी है। यहाँ से वर्ल्ड का 1/3 ट्रेड को चाइना कंट्रोल कर पाए। साथ में चाइना जापान साउथ कोरिया को भी कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि उनकी ट्रेड भी यहीं से होती है। चाइना ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि चाइना को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट अनडिफीटेबल सुपर पावर बनना है। लेकिन रसिया तो पहले से ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी है कि ये इंडिया से 5 टाइम बिगर और चाइना से 1.8 टाइम बिगर है। फिर भी रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है नेटो, क्योंकि रसिया कभी भी नहीं चाहता कि नेटो या वेस्ट रसिया के बॉर्डर पर आके खड़े हो जाए। और वैसे भी रसिया ने यूक्रेन का थोड़ा सा पार्ट कब्जा कर $12 ट्रिलियन की वेल्थ अपने हाथों में ले ली है। तो समझ जाओ कि रसिया को कितना फायदा होने वाला है। आखिर रसिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रोल करता है और यूएसआर के बाद तो रसिया के रिसोर्स रिजर्व बढ़ ही जाएंगे। तो इससे रसिया की इंपॉर्टेंस और जीडीपी खुद बढ़ने लगेगी। अगर ऐसी बात है तो इंडिया को भी तो एक्सपेंड करना चाहिए ना। हम सभी अखंड भारत चाहते हैं। अखंड भारत जो कि मौर्य एम्पायर में अफगानिस्तान से लेकर चोला एम्पायर में साउथ ईस्ट एशिया तक था, मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहा। सच्ची बात कहूं तो इंडिया को अभी अखंड भारत का सपना रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया एक्सपेंड करेगा तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी धीमी हो जाएगी। इंडिया जो जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, यूएसए को भी सून सरपास कर लेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपेंड करते ही इंडिया को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा और साथ में सैंक्शन का भी सामना करना पड़ेगा। और अखंड भारत से पाकिस्तान जैसे लोग जो कि पैदा होते टेररिज्म का पार्ट पढ़ते हैं, हिंद को दुश्मन मानते हैं, ऐसे लोगों से हम इंडिया का फ्यूचर बर्बाद के अलावा और कुछ नहीं देख सकते। और HDI और GDP तो रहने ही दो, ऐसी चीजें इंडिया अभी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है, GDP बढ़ानी है, HDI सुधारना है, अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ाना है। और कई सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हम ठीक कर रहे हैं और कई सारी ठीक करनी है। इंडिया को POK, अक्साई चीन, खालिस्तान, नक्सलवाद ग्रुप्स जैसी प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करना है और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनना है। बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत ज्यादा मजबूत बनना है, क्योंकि इंडिया को खोखला करने का काम इंडिया के दोस्त के भेस में दुश्मन है, जिसमें यूएसए सबसे टॉप पे है। हमारे पाकिस्तान और चाइना भी, इनकी तो बात रहने ही दो। एट द एंड मैं आपको यही कहूंगा, पहले स्ट्रॉन्ग भारत पे ध्यान दो, फिर अखंड भारत पे ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा। एंड में अपने विचार व्यक्त करो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।